नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारतीय राज्य केरल के इडुक्की जिले में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन मुन्नार के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, मुन्नार में आप कहाँ घूम सकते हैं और इसको घूमने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका मुन्नार को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको मुन्नार हिल से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मुन्नार हिल्स की। समुद्र तट से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह हिल स्टेशन कभी दक्षिण भारत में ब्रिटिश सरकार के गर्मियों का विश्राम स्थल हुआ करता था और यहाँ बेहतरीन फैले हुए चाय के बागान, तस्वीरों से दिखते नगर, बहती हवा सी सड़कें और छुट्टी मनाने की विभिन्न सुविधाएं इसे लोकप्रिय रिसोर्ट वाला शहर बनाती हैं। और साथ ही यहाँ 12 वर्षों में एक बार खिलने वाला फूल नीला कुरंजी का फूल भी पर्यटकों को देखने के लिए मिलता है। और मुन्नार में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी भी है जो लगभग 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका दृश्य देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। और मुन्नार 3 पहाड़ी धाराओं मुथिरा पूझा, नलथन्नी और कुंडला के संगम पर स्थित है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन मुन्नार एक रोमांटिक प्लेस भी है जहां प्राकृतिक सुंदरता हर जगह देखने को मिलती है। और मुन्नार अपने सवाना के जंगलों, घुमावदार पहाड़ियों, सुंदर घाटियों और असंख्य नदियों के विशाल झरने, चाय के बागान और घुमावदार रास्तों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों अब बात करें कि आप मुन्नार को घूमने के लिए कब जाएं। वैसे तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अप्रैल से जून तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान जब भारत में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो मुन्नार और इसके जैसे अनेक हिल स्टेशन का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और सुखद होता है, जिससे कि मुन्नार के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। वहीं अगर आप यहाँ पे सर्दियों के मौसम में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में भी यहाँ का मौसम काफी ज्यादा सुहावना होता है, जिससे कि यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए सर्दियों के मौसम में भी काफी ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मुन्नार हिल्स किस सीजन में घूमना पसंद है। दोस्तों अब बात करें कि आप मुन्नार हिल स्टेशन कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई बस, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप मुन्नार हिल्स बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन कोच्चिन जंक्शन है, जिसे एर्नाकुलम जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इस रेलवे स्टेशन के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार, चेन्नई, बैंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट एर्नाकुलम जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से मुन्नार हिल्स की दूरी लगभग 133 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस, शेयरिंग टैक्सी या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप एर्नाकुलम जंक्शन के बाहर से मुन्नार हिल्स के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 250 से 300 रुपये पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 500 से 700 रुपये और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2000 से 2500 रुपये तक लगता है। और दोस्तों यदि आप मुन्नार हिल्स बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप वाराणसी, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट कोच्चिन एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से मुन्नार हिल्स की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप कोच्चिन एयरपोर्ट के बाहर से मुन्नार हिल्स के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 200 से 250 रुपये पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1500 से 2000 रुपये तक लगता है। और दोस्तों यदि आप मुन्नार हिल्स बाई बस जाना चाहते हैं तो यहाँ आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि मुन्नार हिल्स के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई और मुंबई आदि जैसे केरल राज्य के विभिन्न शहरों से भी आपको बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट मुन्नार हिल्स तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुन्नार हिल्स अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि केरल राज्य में स्थित मुन्नार हिल्स की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहनों द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए आप डायरेक्ट मुन्नार हिल्स तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप मुन्नार हिल्स पहुंचने के बाद अपना स्टे कहां बनाएं। वैसे तो यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर आपको स्टे करने के लिए हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के कई सारे प्राइवेट होटल और रिसोर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर घूमने के लिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और यहाँ मुन्नार में एक नॉर्मल बजट होटल बुक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक नॉर्मल रूम लगभग 1500 से 3000 रुपये तक में पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं।
सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि मुन्नार हिल्स में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पर आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आप यहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको मुन्नार में और भी कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 150 से 300 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मुन्नार हिल्स में कहाँ कहाँ घूमे। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले मट्टुपेट्टी बांध को घूम सकते हैं। केरल राज्य के इडुक्की जिले में पहाड़ियों की गोद में खूबसूरती से बसा सन 1940 के दशक के अंत में बना ये बांध पर्यटकों के लिए प्राकृतिक की शांति का अनुभव कराने के साथ साथ आश्चर्यजनक परिदृश्यों का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है, जिसका निर्माण पानी को संरक्षित करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए किया गया था। और साथ ही यहाँ पर आप बोटिंग, बर्ड वॉचिंग और मनोरंजन वाटर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं, जिसमें से ज्यादातर एक्टिविटीज जिला पर्यटक संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित की जाती है। इसके साथ ही आप यहाँ टॉप स्टेशन को भी घूम सकते हैं। मुन्नार में सबसे ऊंचा स्थान माना जाने वाला यह स्टेशन एक बेहतरीन जगह है, जहां पर आप हरी भरी घाटियों में कुछ समय के लिए खुद को मुक्त कर सकते हैं। और लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह से आप चोटी के ऊपर से आप शहर का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप प्रकृति की सैर और माउंटेन बाइकिंग के साथ साथ ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ एराविकुलम नेशनल पार्क भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। लगभग 92 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह पार्क मुन्नार में घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत सी प्लेस है, क्योंकि यह जगह वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। और साथ ही इस पार्क में आप लगभग 101 तितली प्रजाति, 26 स्तनधारी प्रजातियां, 20 ऑर्किड और उभयचरों की 19 विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और इन सब के अलावा यहाँ पर आपको कई सारे जानवर और पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ टी म्यूजियम भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन चाय के बागानों को देखने के इच्छुक टूरिस्ट के लिए यह म्यूजियम बहुत ही खास प्लेस है, क्योंकि यह स्थान अपनी हरियाली, अवास्तविक सेटिंग और शांत वातावरण के कारण सभी क्षेत्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और साथ ही यह एक ऐसी जगह है जहां पर आप भारत में चाय बागान उद्योग के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ रोज गार्डन भी घूम सकते हैं। विभिन्न प्रकार के चमकीले रंगीन पौधों का यह रोज गार्डन मुन्नार में अच्छी तरह से बनाया गया है, जहां पर आप पृष्ठभूमि में बड़े चाय के बागान को देखने के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी मजा ले सकते हैं। और लगभग 2 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैला हुआ यह गार्डन अपने नाम के विपरीत कई तरह के दूसरे जीवंत फूलों को भी आश्रय देता है। और साथ ही केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर स्थित यह उद्यान राजसीय आकर्षण और बेमिसाल हरियाली का एक बेहतरीन मिश्रण भी है, जहां पर आप एक ही छत के नीचे अपने परिवार के साथ मौज मस्ती भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह है मुन्नार में जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे ब्लॉसम पार्क, कुंडला लेक, चिया प्यारा झरना, वंडर वैली एडवेंचर और मनोरंजन पार्क, पोथा मेडू व्यू पॉइंट, इको पॉइंट, चिन्नार वन जीव अभ्यारण्य आदि जैसे मुन्नार में घूमने की जगह है, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका मुन्नार हिल्स को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर आपको घूमने के लिए कई सारे प्लेसेस मिल जाएंगे, जिसको घूमने के लिए आपको कम से कम 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 3 दिनों में आप मुन्नार हिल्स को काफी अच्छी तरीके से घूम लेंगे। तो दोस्तों यदि आप मुन्नार हिल्स को घूमने के लिए 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 8,000 से 12,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मुन्नार हिल्स में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, इसको घूमने के लिए आप किस शहर और किस राज्य से जा रहे हैं, और मुन्नार हिल्स को घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।